बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 वीडियो 2। हाँ, लेक्चर नंबर 7 की वीडियो 1 के अंदर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 1। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हम पढ़ेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हम इसको उस वक्त तक डिफ़ाइन नहीं कर सकते जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात ना करें। और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का पता हो। आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म्स होती हैं, एक को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और एक को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन की वजह से होती है। तो अगर कोई बॉडी किसी हाइट h के ऊपर हो तो हम कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी जगह पर कोई चार्ज मौजूद है और हम उस चार्ज को उस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाएं, जिस तरह हम बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर किसी हाइट h पर लेकर जाते हैं तो हम वर्क डन करते हैं। और वो वर्क डन जो है उसमें क्या होता है कि वो कोई हाइट h कवर करता है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, फोर्स लगती है। इसी तरह जब कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स लगती है। वो आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाते हैं जब वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वर्क डन होता है। तो इस किस्म की जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चार्ज की एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो जब दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगी। सपोज़ करें कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज Q0 है और ये फिगर 1 में देखें आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ये दो पॉइंट्स A और B है। एक चार्ज Q0 है, इसको हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करते हैं चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये वर्क डन करना पड़ता है और ये वर्क डन इस चार्ज Q0 में स्टोर हो जाता है एज एन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसका एक लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, इसके ऊपर DL। हमने वर्क डन किया पॉइंट A से B को, तो वर्क A से B हमारे पास आ जाएगा ABF.dl। ये मैंने वर्क डन के फार्मूला लिखा है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। हमने यहाँ पर कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं किया, हमने बस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर दिया। तो आप ये बात याद रखें कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं और ये वर्क डन जो है यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड कर रहा है। तो हमारे पास ये जो फिगर 1 है इसके अंदर जो चार्ज Q0 है इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? इसके ऊपर फोर्स लग रही है Q0E, ठीक है। Q0E जो फोर्स लग रही है ये डायरेक्टेड टूवर्ड्स टू मूव ए चार्ज Q0, ये चार्ज को मूव कर रही है, ठीक है। और ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है ये चार्ज की मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर लग रही है, इसलिए हमने यहाँ पर -Q0E इसको लिखा है। अगर हम F को रिप्लेस कर दें -Q0E के साथ ये इस अबव इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A to B Q0E.dl और ये आ जाएगा -Q0E.dl। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है जी। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें वर्क डन जो बाय द एक्सटर्नल फोर्स है इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B, ठीक है। पॉइंट A से B को में चार्ज को मूव किया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज E एंड DL आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों?
क्योंकि ई और डी एल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो डब्ल्यू ए टू बी माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई डी एल कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू रखें तो डब्ल्यू ए टू बी माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई डी एल कॉज 180 डिग्री, कॉज 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा। तो क्यू नॉट ए बी ई डी एल, क्यू नॉट ए बी ई चूँकि यूनिफॉर्म है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू ए टू बी क्यू नॉट ई ए बी डी एल। तो इसको हम लिख लेंगे डब्ल्यू ए टू बी क्यू नॉट ई एल। स्मॉल पोर्शन के लिए डी एल, स्मॉल इंटेंसिवल पोर्शन के लिए जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। तो वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी क्यू नॉट ई एल। तो ये वर्क डन क्या है, तो वर्क डन ऑन द चार्ज क्यू नॉट इज अपीयर्स एज द इंक्रीज इन द इंटर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा है चार्ज की। तो ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ये क्या है, एक्चुअली दिस इज़ द मेजर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए टू बी क्यू नॉट, वी बी माइनस वी ए क्यू नॉट ई एल ओवर क्यू नॉट, और वी बी माइनस वी ए ई एल के बराबर आ जाएगा। और ये आज आपके पास आ जाएगा ई वी बी माइनस वी ए ओवर एल। दिस इक्वेशन एस्टैब्लिश द रिलेशन, ये इक्वेशन एस्टैब्लिश करती है रिलेशन बिटवीन द फील्ड स्ट्रेंथ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ई वी बी माइनस वी ओवर एल। तो वोल्ट पर मीटर, एक तो न्यूटन पर कूलम यूनिट होता है, ये एक हमारे पास